हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको उद्देशिका बताई थी, यानी कि मैंने आपको उसमें जो है प्रस्तावना बताए थे। तो अगर फ्रेंड्स आपको प्रस्तावना वाली क्लास में कोई भी डाउट है, फिर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करो तो सभी एग्ज़ाम में जो है आपकी ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुच्छेद फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट का 3 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र जो है फ्रेंड्स शामिल होंगे? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो क्या किए जाएं फ्रेंड्स? अर्जित किए जाएं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत जो किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार होता है वो किसे प्राप्त होता है? वो संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है संसद की। ठीक है, तो देखिए संसद क्या होता है, संघीय संसद क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद समझना होगा। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ें आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। आप सब लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान जो है भारत क्या होगा? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत क्या होगा? वो भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं फ्रेंड्स? तो देखिए भारत जो है, भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अब देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा 28 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को जो है 28 राज्यों के नाम बता देती हूँ। आप सभी को आई होप ये पता होना चाहिए 28 राज्य कौन कौन से और 8 जो है आपके संघीय प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका हम बात करेंगे 28 राज्यों की। ठीक है, 28 राज्य जो आपके कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा एंड तेलंगाना। ठीक है, तो सभी को आई होप 28 राज्यों के नाम जो है समझ में आ गया। इसके बाद जो फ्रेंड्स, जब मैं ये वाला चैप्टर, इसी चैप्टर में आपको जो है भारत के 28 राज्य जो हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो 28 राज्य हैं उससे राज्य की राजधानी क्या है और कौन सी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, उसमें जिलों की संख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल के कुल कितना % है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है आपका अंडमान व निकोबार। ठीक है, दूसरा आपका आता है चंडीगढ़, तीसरा आता है दादर व नागर हवेली, दमन व दीव। ठीक है, इसके बाद आता है चौथे नंबर पे दिल्ली, 5वें नंबर पे लक्षद्वीप, 6वें नंबर पे पुडुचेरी, 7वें नंबर पे जम्मू कश्मीर और 8वें नंबर पे आपका आता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। जम्मू में भी लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी एक एक करके कंफर्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई लोकसभा के लिए। ठीक है, तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम जो सीटें होती हैं वो आरक्षित है 20 सीटें। ठीक है, कितने सीट आरक्षित है फ्रेंड्स? तो 20 सीट। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 2 पृथक केंद्र प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 2 पृथक देश हैं, ठीक है, जो यानी कि जो 2 अलग अलग देश हैं उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट दे दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4, ठीक है। अनुच्छेद जो फर्स्ट है इसमें क्या, कौन सा विषय वस्तु दिया गया है, क्या बताया गया है अनुच्छेद फर्स्ट में? तो इसमें फ्रेंड्स बताया गया संघ का क्षेत्र का नाम, ठीक है, संघ के क्षेत्र का नाम बताया गया फर्स्ट अनुच्छेद में, ठीक है। अब देखिए यहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 जो है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, ठीक है, स्थापना और संसद का अधिकार बताया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 2 जो है इसमें नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद तीसरे में क्या बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद तीसरा जो है, देखिए फ्रेंड्स जो अनुच्छेद दूसरा है आपका ना, इसमें जो है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 3 जो है इसमें क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 जो है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जितने भी नए क्षेत्र का निर्माण और वर्तमान में जितने भी राज्यों के क्षेत्रों की जो सीमाओं या फिर उनके नामों में परिवर्तन जो है वो संसद विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? इसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 जो है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए जितने भी कानून हैं जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्तित मामलों में संशोधन किया जा सके, ठीक है, समझ में आया? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है उसके अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सभी जो हैं चौथी अनुसूची एवं अनुषंगिक मामलों में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है क्षेत्रीय परिषद के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। अब एक एक करके फ्रेंड्स आप सभी लोग जो है क्षेत्रीय परिषद के बारे में समझते हुए चलेगा। 5 प्रकार के हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, याद ध्यान से देखिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिलिंग्स, ठीक है, काउंसिल्स दिया गया है। तो देखिए परिषद का नाम यहाँ पे दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ मुख्यालय दिया गया है, फिर यहाँ पे सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और अगर हम बात करें कि इससे सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स दिया गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एवं चंडीगढ़, ठीक है। ये जो राज्य हैं फ्रेंड्स ये क्या है? ये परिषद का नाम है, ठीक है, ये परिषद के सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। समझ में आ गए यहाँ तक सभी को? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कह रहा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। और अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमने आपको बताया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट एंड सेकंड है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स प्रयागराज में, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरा परिषद का नाम, तीसरे परिषद का नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। और चौथा जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एंड 5वें नंबर पे आपका आता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है सभी परिषदों का मुख्यालय का नाम जो है याद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे इससे सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो नई दिल्ली मुख्यालय है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, इसका जो है सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ में, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर जो कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मैंने बताया जिसका मुख्यालय प्रयागराज, तो इसका जो है फ्रेंड्स इससे सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कोलकाता में है, जो कि अगर इसकी हम बात करें इसके सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 5वें नंबर पे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। और अगर हम बात करें कि इसका संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स? इससे सम्मिलित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, दिसंबर 1953 में जो फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नए राज्य की बात आ गई, तो नए राज्य से यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं नए राज्य से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति फ्रेंड्स किसे प्राप्त है? वो जो शक्ति प्राप्त है वो केवल संसद को प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहेगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन। अब फ्रेंड्स हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दिया गया है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये फ्रेंड्स किस वर्ष किया गया था फजल अली आयोग का गठन? तो ये वर्ष 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाषाई आधार, लैंग्विस्टिक बेसिक पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात आएगी भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, तो सबसे पहले भारत में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो कितने केंद्र शासित और कितने राज्य बनाए थे? ठीक है, तो 14 राज्य बनाए थे और 6 जो है संघ राज्य बनाए थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो सिक्किम जो है फ्रेंड्स वो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम जो है उसको भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैं राष्ट्रपति के बारे में भी सारे जितने भी अनुच्छेद है, जितनी भी बातें हैं, सब चीज़ मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो है फ्रेंड्स आप लोग डेली के डेली क्लासेस अटेंड कीजिए। कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासन हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना एवं कबालियों को आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है जो विलय पत्र है इसमें क्या किया था? कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में मैंने फ्रेंड्स जो है आपको क्षेत्रीय बताएं, जितने भी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद के बारे में बताएं। इसके बाद क्षेत्र परिषद के बारे में बताया और उसका जो है मुख्यालय कहाँ है और उससे सम्मिलित राज्य और संघ कहाँ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। पहले के विशेष राज्य और राज्यों का दर्जा, यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था नागालैंड को, किस वर्ष राज्य को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये है 1963 में नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स इसको प्राप्त हुआ था 1971 में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है मेघालय। तो मेघालय को फ्रेंड्स किस वर्ष राज्यों का राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसको 1972 ईस्वी में जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद आएगा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य को फ्रेंड्स किस वर्ष जो है राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये फ्रेंड्स 1975 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है फ्रेंड्स इस वर्ष जो है विशेष राज्यों का जो है दर्जा प्राप्त था, तो 1987 ईस्वी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिपुरा का दिया गया है, मणिपुर का दिया गया है, मिजोरम, गोवा और हरियाणा का। ठीक है,
मतलब कि फ्रेंड्स इतने जो राज्य हैं ये पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये सभी क्या है, विशेष राज्य हैं जिसको क्या है, राज्यों का दर्जा प्राप्त है। त्रिपुरा को कब प्राप्त हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। मणिपुर को कब प्राप्त हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। मिजोरम को कब प्राप्त हुआ था, तो 1987 ईस्वी में। गोवा को 1987 ईस्वी में। और हरियाणा को फ्रेंड्स 1966 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास जो है आप सभी को समझ में आई होगी और सबको अच्छी लगी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे कहा था कि आज ही की क्लास में जो है मैं आपको लास्ट में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट से जो है क्लास को लाइक शेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है सभी को, क्लियर है? भारत के 28 राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए 28 राज्य कौन कौन से थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताई थी, मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में। तो 28 राज्य कौन कौन से थे। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, जयपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। ध्यान से देखते हुए चलेगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। एंड झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला या फिर धर्मशाला। इसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर पे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे दो राज्यों का नाम बताइए जिसकी राजधानी एक ही है, तो क्या है फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है केरल। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। मेघालय की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो शिलांग है। एंड मणिपुर की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो इम्फाल है। और इसके बाद हम मिजोरम की बात करेंगे, तो मिजोरम की जो राजधानी वो है आइजोल। और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। एंड लास्ट में आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, हैदराबाद। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है जितने भी राज्य मैंने बताए 28 राज्य की राजधानी आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्थान ज़िले में राजस्थान में जो है राजस्थान राज्य में कितने ज़िलों की संख्या कितनी है और वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि राजस्थान जो राज्य है यहाँ पे जो है इसकी राजधानी, राजस्थान की जो है राजधानी क्या है, जयपुर है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। और वहाँ पे ज़िलों की जो संख्या है कितनी है, 41 है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जो है यहाँ पे है, तो 10.41% भाग है। ठीक है, अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है हिंदी बोली जाती है। और जिलों की संख्या कितनी है, 55 है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर हम बात करें जिलों की संख्या जो है भारत के किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, लखनऊ है, जहाँ पे भाषा जो है हिंदी और उर्दू बोली जाती है। और यहाँ पे जो जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, याद रखिएगा, जिलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 75 है। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे कम जिलों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है गोवा में, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी। और वहाँ पे जो जिला है तो 2 जिले हैं। और वहाँ का जो क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर है। ठीक है, 3,702 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो 0.11% है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जितनी चीज़ें मैंने बताई आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ डाउट हो तो फिर से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 है, इसकी संख्या है। पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका है अंडमान व निकोबार। ठीक है, सेकंड आपका चंडीगढ़ है। थर्ड आपका जो है दादर व नागर हवेली। 4th नंबर पे आपका आता है दिल्ली। 5 नंबर पे जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप।
छठे नंबर पे आपका आता है पुडुचेरी एंड 7वें नंबर पे जम्मू कश्मीर, 8वें नंबर पे लद्दाख आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कितनी है, तो राजधानी देखिए फ्रेंड्स, अंडमान व निकोबार की जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो श्री विजयपुरम है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, श्री विजयपुरम है इसकी राजधानी। और इसमें अगर हम जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या जो है फ्रेंड्स 3 है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ राज्य जो है फ्रेंड्स इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, चंडीगढ़ राज्य की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके जो है जिलों की संख्या कितनी है, तो इसके जिलों की संख्या जो है फ्रेंड्स कितनी है, 1 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे दादर व नागर हवेली आता है तथा दमन व दीव, इसकी जो राजधानी क्या है, दमन है। और फ्रेंड्स इसमें कितने जिलों की संख्या आती है, तो इसमें जो जिलों की संख्या आती है वो 3 आती है। और इसका वर्ग जो है कितने किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो गया, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी हो गई, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है जिलों की संख्या किसकी है, तो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या किसकी है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे कम जिलों की संख्या, तो ये फ्रेंड्स जो आपका लक्षद्वीप है और चंडीगढ़, यहाँ पे जो जिलों की संख्या है 1 है। ठीक है, और सबसे कम जो है अगर हम बात करें यहाँ का क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो लक्षद्वीप कवरत्ती का जो है क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो 1,68,055 जो है लद्दाख जो है इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना फ्रेंड्स, 1,68,000। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास में फ्रेंड्स जो है मैं आपको सिटीजनशिप पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।